दिल्ली की सियासत में नया अध्याय जुड़ चुका है। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली है, लेकिन असली सवाल अब यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या पार्टी किसी अनुभवी चेहरे को आगे लाएगी या दिल्ली को मिलेगा एक नया चौंकाने वाला नेता। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है, कुछ नाम जोरों पर हैं तो कुछ नए समीकरण भी उभर सकते हैं। बीजेपी हाईकमान की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी है। क्या दिल्ली को कोई युवा चेहरा मिलेगा या बीजेपी एक अनुभवी नेता के कंधों पर जिम्मेदारी डालेगी। किसी पूर्वांचली चेहरा को बीजेपी मौका देगी या फिर सिख चेहरे पर दांव लगाएगी। तो चलिए ऐसे में जानते हैं बीजेपी के कुछ संभावित चेहरे के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। इस लिस्ट में हम पहला नाम ले रहे हैं विजेंद्र गुप्ता का। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और इन्होंने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैसे चेहरा माने जाते हैं। संघ और संगठन में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस लिस्ट में अगला नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए, लेकिन 2020 में फिर से विधायक चुने गए। 2025 में बीजेपी ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से लड़ाया। इसके बावजूद 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। मोहन सिंह बिष्ट की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ रही है। पहाड़ी वोटरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिलाध्यक्ष रहे हैं। 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री और 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे हैं। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद सत्ता मिली। इसका इनाम भी मिल सकता है इन्हें। हालांकि इनकी संभावना इस बात को कमजोर कर सकती है कि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इनके विधायक नहीं होने से सीएम पद की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। अगला नाम इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी है। दिल्ली बीजेपी का सिख चेहरा। पंजाब में भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी इनके नाम को आगे कर सकती है। 2 बार 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा के चुनाव जीते हैं। तीसरी बार राजौरी गार्डन से ये चुनकर विधायक बने हैं। इससे पहले वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी का भी नाम लिया जा रहा है। पहले उनका दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब भी उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में भी नाम आ रहा है। हालांकि वर्तमान में उनका विधायक नहीं होना उनके खिलाफ जा सकता है और हालिया दिनों में बीजेपी में विधायक से बाहर मुख्यमंत्री होने की परंपरा भी नहीं रही है। बीजेपी में अभी कोई महिला सीएम नहीं है। स्मृति को सीएम बना बीजेपी महिलाओं को मैसेज दे सकती है। 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी थी। 2011 से 2019 तक राज्यसभा की सांसद भी रही हैं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद चुनी गई थी। 2024 में उन्हें अमेठी में हार का सामना भी करना पड़ा था। प्रबल दावेदारों की इस लिस्ट में मनोज तिवारी का भी नाम शामिल है। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली मतदाताओं की भूमिका रही है और आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस फैक्टर पर भी विचार कर सकती है। भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए। उस वक्त भी इकलौते सिटिंग सांसद मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला और कन्हैया कुमार को उन्होंने हराकर चुनाव भी जीता। 2016 से 2020 यानी 4 साल तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। इनका विधायक नहीं होना भी इनके खिलाफ जो है मुख्यमंत्री के लिए जा सकता है। बीजेपी मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचली चेहरे को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं
प्रवेश सिंह वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने 5,78,000 वोटों से चुनाव जीता था, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4,099 वोट से हराकर सीएम पद की दावेदारी को सबसे ज़्यादा मजबूत कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। संभव है कि बीजेपी ने इन्हें रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा में मौका देने का प्लान किया था। दिल्ली में प्रवेश वर्मा बीजेपी के सबसे बड़े जाट चेहरे के रूप में उभरे हैं। इस बार बीजेपी को दिल्ली की सभी जाट बहुल सीटों पर सफलता मिली है। ऐसे में जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को भी कम करने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की भी कवायद कर सकती है। हालांकि इनके सीएम बनने की राह में भी रोड़े हैं। दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से हैं और ऐसे में बीजेपी प्रवेश सिंह वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों की नाराजगी का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने सीएम के नाम पर चौंकाया था। इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाले नाम फाइनल करती है तो प्रवेश वर्मा सीएम बनने से चूक जाएगी। इन नामों के अलावा बीजेपी कुछ और नामों पर भी विचार कर सकती है, जैसे सतीश उपाध्याय, जो पहले दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली युवा मोर्चा के प्रमुख और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां संभाली है। मध्य प्रदेश के सहप्रभारी रहे हैं। आरएसएस से भी उनका गहरा नाता है। उन्हें दिल्ली बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भी माना जाता है। इसके अलावा आशीष सूद का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। बीजेपी का पंजाबी चेहरा माने जाते हैं। पार्षद रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं। वे वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं। उनके केंद्रीय नेताओं से करीबी संबंध है। वे डीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सूद को दिल्ली की कमान देकर बीजेपी पंजाब में पैठ बनाने की भी कोशिश कर सकती है। इस लिस्ट में जितेंद्र महाजन का भी नाम चल रहा है। रोहतास नगर से चुनकर विधायक बने हैं। 3 बार अब तक जो है विधायक चुने जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। जितेंद्र महाजन जो है वैश्य समुदाय से आते हैं। इसके अलावा अगर भाजपा आलाकमान कुछ और महिला मुख्यमंत्रियों के नामों पर विचार करता है तो 2 और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें रेखा गुप्ता और शिखा राय का भी नाम चल रहा है। एमसीडी की पूर्व पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी रेखा शालीमार बाग से चुनाव लड़ी थी। 2020 में वो मामूली अंतर से हार गई थी। इस बार जीतने में वहां से वो सफल हुई हैं। उधर शिखा राय का भी नाम चल रहा है, जो उन्होंने क्रिकेटर के इलाज से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा था और जीतने में कामयाब हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में कपिल मिश्रा, रविंद्र सिंह नेगी और हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत के नाम की भी चर्चा चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी किसी चौंकाने वाले नाम का ऐलान करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के लिए भी किसी चेहरे का नाम सामने लाएगी, क्योंकि अब तक जो आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी उसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया भी काम कर रहे थे। तो क्या दिल्ली में बीजेपी एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी लाएगी? और इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि अगर बीजेपी ने किसी जाट फेस को आगे किया तो फिर इसके अलावा जो है वहाँ से किसी पूर्वांचली चेहरे को उप मुख्यमंत्री के लिए नाम का ऐलान कर सकती है, या किसी पूर्वांचली चेहरा को आगे करती है तो किसी जाट चेहरे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है बीजेपी विचार कर रही है और बहुत जल्द बीजेपी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो नाम है वो फाइनल कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।